हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। इस वीडियो में मैं आपके साथ साइंस का एक और लेसन प्लान शेयर करने वाली हूँ। लेकिन आज का जो लेसन प्लान है वो फिज़िकल साइंस का लेसन प्लान है, जिसका टॉपिक है आपका ऊष्मा संचरण। ओके, देख लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है। ये विज्ञान पाठ्य योजना आपको एज इट इज़ ऐसे डालना है: विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापिका का नाम, और उसके बाद डेट पड़ेगी, जिस क्लास का है। क्लास 7th का टॉपिक है तो मैंने यहाँ पे 7th लिखा हुआ है। उसके बाद है विषय विज्ञान है, उपविषय आपका भौतिक विज्ञान है, और अवधि आपकी क्या है, 40 मिनट की है। 40 मिनट का पूरा लेसन प्लान बनता है। और चक्र यहाँ पे मैंने द्वितीय लिखा है, मैं मोस्टली प्रथम लिखती हूँ। लेकिन डिपेंड करता है आपका किस पीरियड में आपको ये लेक्चर डिलीवर करना है, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर लिखोगे। प्रकरण क्या है, ऊष्मा संचरण। और उसके बाद हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य। जो आपका सामान्य उद्देश्य है ये विषय से रिलेटेड होता है, संबंधित होता है, और ये सेम होता है आपके सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ्स का हो, बायोलॉजी का हो, फिजिकल साइंस का हो, सेम रहेगा। छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक समझ विकसित करना। इसके बाद आपका विशिष्ट उद्देश्य आ जाएगा, जो कि आपका टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो इसमें पहला है आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य। जो ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, इसमें सिंपली बच्चे टॉपिक को जान पाएँ, ये आपका उद्देश्य होता है। इसको समझ के हम इसे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बच्चे ऊष्मा संचरण के बारे में जान सकेंगे, और दूसरा है बच्चे ऊष्मा संचरण की विधियों के बारे में जान सकेंगे। सिंपली वो जान सकेंगे, समझ पाए नहीं पाए इससे अभी नहीं मतलब है। फिर है भावात्मक उद्देश्य। इसमें पहला है बच्चे ऊष्मा संचरण की विधियों को समझ सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य में हमारा क्या उद्देश्य होता है कि बच्चे समझ पाएँ, उस चीज़ की व्याख्या कर पाएँ। और दूसरा है बच्चे ऊष्मा संचरण की विधियों की व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद तीसरा आपका है क्रियात्मक उद्देश्य। इसमें क्या है, बच्चे ऊष्मा संचरण की विधियों को समझकर उससे संबंधित जानकारी का जीवन में उपयोग कर सकेंगे। मतलब ऐसा ही नहीं है कि वो उस चीज़ को समझ लें, जान लें, उसका ज़रूरत पड़ने पर जीवन में जो है उसका उपयोग भी कर पाएँ। ये है आपका क्रियात्मक उद्देश्य। उसके बाद सहायक सामग्री, जिन भी चीज़ों को आप लेकर जा रहे हैं, चॉक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, जो भी। फिर आपके प्रस्तावना प्रश्न से पहले आपको पूर्व ज्ञान लिखना होगा कि आप किस बेसिस पर जो प्रस्तावना प्रश्न है वो बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे प्रस्तावना जो प्रश्न है वो है बच्चे ऊष्मा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और इसके बाद आपका जो प्रस्तावना प्रश्न है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैंने 3 प्रस्तावना प्रश्न रखे हैं। पहला है बच्चों, किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर या गर्म करने पर उसके तापमान में क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे तापमान में वृद्धि होती है। उसके बाद दूसरा आप उनसे पूछेंगे बच्चों, उसी वस्तु को दोबारा ठंडा करने पर उसका तापमान में क्या होगा, तो बच्चे बताएंगे तापमान में जो टेम्परेचर है वो गिर जाएगा, लो हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवाहित होना क्या कहलाता है। तो ये समस्यात्मक हो जाएगा बच्चों के लिए, उनको नहीं समझ में आएगा, और यहीं से आपका जो प्रकरण है ऊष्मा संचरण ये निकल कर आएगा। और यही आपका उद्देश्य कथन है कि बच्चों, आज हम ऊष्मा संचरण के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप 5 ऐसे कॉलम्स बनाओगे। पहला शिक्षण बिंदु का, दूसरा छात्र अध्यापिका कथन क्रिया, तीसरा है छात्र छात्रा अनुक्रिया, चौथा है श्याम पट्टकार, और 5वां है शिक्षण विधियाँ। आपका जो शिक्षण बिंदु है उसको स्टार्ट करने से पहले आप विकासात्मक प्रश्न पूछते हो, जानने के लिए कि बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत पता है कि नहीं पता है उसके बारे में। और शिक्षण बिंदु आपके कम से कम 3 तो होने ही चाहिए, मैक्सिमम 5 रख सकते हैं, क्योंकि लेसन प्लान आपका 40 मिनट का ही बनेगा, 45 मिनट से ज़्यादा एक क्लास होती नहीं है। तो इसमें जो पहला विकासात्मक प्रश्न है वो है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है, तो ऊष्मा संचरण कहलाता है, बच्चे बताएंगे, विधि प्रश्नोत्तर विधि है। दूसरा आप उनसे प्रश्न पूछोगे ऊष्मा संचरण कितने प्रकार से होता है, तो ये समस्यात्मक हो जाएगा उनके लिए, वो बता नहीं पाएंगे। और यहीं से आपका जो पहला जो शिक्षण बिंदु है, ऊष्मा संचरण की परिभाषा और प्रकार की व्याख्या, वो आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा। और ये पूरा आपका स्पष्टीकरण है, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से, मैं बोलूँगी नहीं अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। बच्चे इस टाइम क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। और विधि आपकी कौन सी चल रही है, स्पष्टीकरण विधि, क्योंकि आप चीज़ों को स्पष्ट कर रहे हो, बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हो। आपको देखने में ये ज़रूर छोटा स्पष्टीकरण लग रहा होगा, लेकिन आपको कुछ ही पेजेस में आपको अपना लेसन प्लान कंप्लीट करना होता है। आपको कुछ मेन टॉपिक्स लिखने होते हैं उसमें,
कि इसको देखकर आपको याद आ जाए आपको क्या पढ़ाना है। आपको पूरा लिखना नहीं होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि लिखा थोड़ा है तो आपको पढ़ाना भी थोड़ा है। आपको एक्सप्लेन सब कुछ अच्छे से डिटेल में ही करना होगा। उसके बाद स्पष्टीकरण के बाद आप क्या करोगे, बोध प्रश्न पूछोगे बच्चों से जानने के लिए कि उनको समझ में आया या नहीं आया। तो इसमें पहला प्रश्न है चालन किस में पाया जाता है, तो बच्चे बताएंगे ठोस में पाया जाता है, प्रश्नोत्तर विधि है। दूसरा प्रश्न है क्या चालन की प्रक्रिया में ठोस के कण का स्थान परिवर्तन होता है, तो बच्चे बताएंगे हाँ नहीं। अगर सही बताएंगे देन वेरी गुड, नहीं बताएंगे तो आप दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद आपका दूसरा जो शिक्षण बिंदु है वो स्टार्ट होगा विकासात्मक प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है ऊष्मा का संचरण कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। और दूसरा है संवहन के बारे में विस्तार से बताइए, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी आप चैप्टर स्टार्ट ही करे हो। तो यहाँ से आपका दूसरा जो शिक्षण बिंदु है संवहन की परिभाषा की व्याख्या और उसके जो है उदाहरण सहित उसके परिभाषा की व्याख्या आप लिख सकते हो। ये पूरा उसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। बच्चे क्या करेंगे इस टाइम, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। विधि कौन सी चल रही है, व्याख्यान विधि है। अगर चार्ट या फिर मॉडल के माध्यम से कुछ समझा रहे हैं तो यहाँ पर प्रदर्शन विधि भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप क्या होगा, बोध प्रश्न पूछोगे जानने के लिए बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। तो प्रश्न है यहाँ पर ऊष्मा का संचरण द्रव व गैसों में किसके द्वारा होता है, तो बच्चे बताएंगे संवहन द्वारा। और विधि कौन सी है, प्रश्नोत्तर विधि है। इसके बाद आप इस तरीके से चार्ट बना सकते हैं जिसमें आप दिखाएंगे पूरा डायग्राम, तो इससे बच्चों को ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन ये तीनों चीज़ें हैं और मैंने इसको हिंदी में भी लिखा है, तो आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। हीट ट्रांसफ़र। उसके बाद आपका तीसरा शिक्षण बिंदु विकासात्मक प्रश्न के साथ स्टार्ट होगा। पहला प्रश्न है इसमें चालन की प्रक्रिया में ऊष्मा का संचरण किसमें होता है, तो बच्चे बताएंगे ठोस में। और दूसरा है विकिरण में ऊष्मा का संचरण किसमें होता है, तो बच्चे बता नहीं पाएंगे। यहीं से आपका जो तीसरा शिक्षण बिंदु है वो स्टार्ट होगा और विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि है। फिर ये पूरा आपका स्पष्टीकरण दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बच्चे इस टाइम क्या करेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक जो है देखेंगे, सुनेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। विधि आपकी स्पष्टीकरण विधि है। और जब ये आप अच्छे से इसको लिख लोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको लिखने के बाद आप बोध प्रश्न पूछोगे बच्चों से जानने के लिए कि उन्हें समझ में आया नहीं आया। तो पहला प्रश्न है किसमें ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो बच्चे बताएंगे विकिरण में। और विधि आपकी कौन सी है, प्रश्नोत्तर विधि, विकिरण यानी कि रेडिएशन। और जो दूसरा है वो है विकिरण का उदाहरण बताइए, तो उसमें बच्चे बताएंगे सूर्य से निकली विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं वो विकिरण के उदाहरण होती है। विधि आपके प्रश्नोत्तर विधि ही है। तो ये तीनों जो शिक्षण बिंदु है यहाँ पे ये ख़त्म हो गए हैं। और इसके बाद आप बच्चों से क्या करोगे, लास्ट के 10 मिनट में मूल्यांकन प्रश्न पूछोगे। 5 प्रश्न कम से कम पूछने हैं क्योंकि आपको पूरा लेसन प्लान इसमें कवर करना होता है, जानना होता है ऐसे शॉर्ट में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में कि बच्चे जान पाए, समझ पाए, कुछ नहीं समझ पाए। पहला प्रश्न है ऊष्मा किसे कहते हैं, दूसरा है ऊष्मा संचरण किसे कहते हैं, तीसरा है ऊष्मा का संचरण कितने प्रकार से हो सकता है, चौथा है चालन का उदाहरण बताइए, और पांचवा है द्रवों व गैसों में ऊष्मा संचरित किसके माध्यम से होती है। इन केस अगर वो किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन्हें दोबारा से समझाइए। और उसके बाद आप उन्हें देंगे होमवर्क। उसमें पहला प्रश्न, इसमें आप कम से कम ही क्वेश्चन रखने की कोशिश करिए, तो पहला दूसरा क्या ही, आप इसमें 1 या 2 ही उन्हें क्वेश्चन दीजिए क्योंकि उन्हें दूसरे भी सब्जेक्ट में होमवर्क मिलेगा। और ऐसा क्वेश्चन दीजिए जिससे कि उनका जो डाउट है इस पूरे टॉपिक को लेकर वो क्लियर हो जाए, वो पूरा टॉपिक समझने की कोशिश करें, उनका जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उन्हें क्लियर हो टॉपिक से रिलेटेड। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है ऊष्मा संचरण की विधियों के बारे में विस्तार से उदाहरण के साथ बताइए, तो इसमें उन्हें सब कुछ लिखना होगा। उनका कोई डाउट होगा तो भी उनके सामने आएगा, तो वो नेक्स्ट डे आपसे आके पूछ सकते हैं। सो ये था आज का पूरा लेसन प्लान। आई होप कि आपको लेसन प्लान अच्छा लगा होगा। मैं इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो दिस इज़ इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू मी गाइज। थैंक यू सो मच।